अब कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं 6000 में भी करा दूंगा, तो अब जोन के अंदर अगर वो 6000 रुपीज कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा कम है वो। ये चीज मैं इसलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ यार कि ये ना लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सबको लगता है मेरे को तो डिस्काउंट मिल गया, बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरे लिए तो सस्ता पड़ गया, मेरे लिए सफारी सस्ती हो गई। आप इतनी सस्ती सफारी दे रहे हो तो कहाँ जा रहे हैं पैसे, कौन कहाँ से, मतलब कैसे दे सकता है? कोई भी गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव प्लान नहीं चलाती कि आपने इतने सारी इतनी इतनी सफारी आपने सर्व कर दी है तो आपको कुछ एडिशनल मिल जाएगा, नहीं तो फिर कहाँ से वो एडिशनल पैसे आएंगे? ये उसमें एक पैसा कम नहीं हो सकता, कोई डिस्काउंट नहीं है उसके, पैसा कम कहाँ होता है भाई? तो कैसे वो डिस्काउंट दे देते हैं इतने सारा? मैं बताता हूँ कैसे होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप जरूर जानना चाहते हो कि सफारी की कॉस्ट क्या होती है। जिम कॉर्बेट अगर आप जा रहे हो तो जिम कॉर्बेट में सफारी की कॉस्ट क्या है, क्योंकि यार ये ना बहुत चीजों के साथ ना मतलब यहाँ पे जिम कॉर्बेट के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है। कुछ नहीं पता किसी को सफारी की कॉस्ट कितनी है, कुछ नहीं पता किसी को, मतलब कि जो गेस्ट या जो ट्रैवलर या जो एंथुजियास्ट हैं जिनको घूमना है, जंगल सफारी करनी है उनको, या फिर जो फैमिली ट्रिप बना रहे हैं उनको पता ही नहीं है जिम कॉर्बेट में कॉस्टिंग कितनी होती है, सफारी की कॉस्टिंग कितनी होती है। वो जाते हैं, उनको या तो पता ही नहीं है कि अवेयरनेस की कमी है। तो आज ये वीडियो उन्हीं सब चीजों पे, उन्हीं सब टॉपिक पे डिस्कशन के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप कभी भी जिम कॉर्बेट जाएं तो उस जिम कॉर्बेट में प्लान करने से पहले आप इस वीडियो को एक बार देखें, ताकि आपको समझ में आए कि क्या कॉस्टिंग होती है जिम कॉर्बेट की, किस तरीके से बुकिंग होती है, क्या चीज़ होती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जिम कॉर्बेट के अंदर, हाउ टू बुक जिम कॉर्बेट सफारी, जिप्सी वाली सफारी या फिर कैंटर सफारी, कौन से जोन चूज करने, कौन सा बेस्ट जोन है, किस जोन के अंदर क्या चीजें होती है, ये सारी मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। तो आज ये वीडियो प्योरली एंड प्योरली रहेगी कॉस्टिंग के ऊपर, सफारी की कॉस्टिंग, क्योंकि यार इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा लोग ना मतलब परेशान हो जाते हैं कि कॉस्टिंग कितनी होती है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो लोगों की इस मजबूरी का या इस अनअवेयरनेस, जो अवेयरनेस नहीं है किसी गेस्ट को या किसी को भी, उसके मजबूरी का फायदा उठाते हैं इन सब चीजों का। तो आज इस वीडियो के बाद आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि सफारी की कॉस्टिंग कितनी होती है। तो चलो बिना देरी करते हुए चलते हैं वीडियो पे। पर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं विकास आपको इस अपने ट्रैवल से रिलेटेड या फिर अपने जिम कॉर्बेट के या जंगल सफारी के एक्सपीरियंस इस चैनल पर शेयर करता हूँ। अगर आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं, लेट्स गो टू द वाइल्ड। सबसे पहले बात करते हैं जिम कॉर्बेट के अंदर सफारी का जो हिसाब किताब होता है वो होता क्या है, कितना होता है, किस तरीके का होता है। तो वो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज उन चीजों को पहले अपने आप को अवेयर करो, अपने आप को थोड़ा सा कॉर्बेट से रिलेटेड या फिर आप किसी किसी भी जगह का प्लान बना रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करो कि कौन सा मतलब कहाँ पे जाना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या होता है। अगर जिम कॉर्बेट की बात कर रहा हूँ तो जिम कॉर्बेट सफारी का बुक करने का प्रोसेस क्या है, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस इन यूट्यूब के ऊपर। और नहीं तो आपको मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और नहीं तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये वाली जो जेन्युइन वेबसाइट है, जो मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट है। और मैंने कई वीडियोस देखे हैं, कल ही मेरे पास एक वीडियो आया था जिसके अंदर एक मैम एक जिम कॉर्बेट इस जिम कॉर्बेट की सफारी का और पूरा एफआरएच का और वेबसाइट का लिंक वगैरह जो भी दिख रहा था, उन वीडियो में इतनी फेक और बिल्कुल बेकार गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर करी है। तो इस तरीके के यूट्यूबर से भी भाई प्लीज 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 सावधान, अवेयर ऑफ दोस्त, मतलब फेक यूट्यूबर्स। मैं तो फेक ही बोलूंगा क्योंकि यार वो, अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता, आप अननेसेसरी गलत इन्फॉर्मेशन मत शेयर करो। और उस पे मतलब यार लोगों के व्यूज जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, और लोग मतलब अगर आपको मैं बोलूंगा, अगर मेरे को नहीं पता तो मेरे को वो वेबसाइट बढ़िया लगेगी, वो लगेगा कि हाँ यार ये तो वेबसाइट बढ़िया है। नहीं, आपकी जिम कॉर्बेट की एक ही सिंगल वेबसाइट है, corbetgov.org इज द बेस्ट, इज द ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप उसी से बुकिंग करो अगर आप खुद से कर रहे हो। और आपको बुकिंग का प्रोसेस दिख रहा है तो ऊपर देखो। चलो ठीक है, बैक टू द, बहुत सारी बातें हो गई ज्ञान की। आप बात करते हैं कि भाई कॉस्टिंग कितनी होती है, क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होती है। तो पहले बता दूं मैं, जिम कॉर्बेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं। अब हर जोन के अंदर अगर कुछ मैं जोन की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिम कॉर्बेट के अंदर कहाँ कहाँ जिम कॉर्बेट में जिप्सी सफारी होती है, ठीक है। तो अभी मैं डिकाला को साइड रखता हूँ, डिकाला के बारे में बात नहीं कर रहा, तो अब डिकाला को इग्नोर कर रहा हूँ, बाद में डिकाला के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दुर्गा देवी। दुर्गा देवी का गर्जिया, गर्जिया के बाद हम कहते हैं ढेला और झिरना। अगर आप इन जगहों पे सफारी करते हो, एक्सेप्ट बिजरानी, मैंने बिजरानी का नाम नहीं लिया इसलिए क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कास्टिंग में। अगर आप इन सभी जगहों पे अगर आप सफारी करते हो तो आपकी जो टोटल कॉस्ट, जो ऑफिशियल कॉस्ट होती है, समवेयर अराउंड 7300 रुपीज होती है। यस, 7300 रुपीज इज द एक्चुअल गवर्नमेंट की कॉस्ट। उसका ब्रेकअप
अराउंड 3400 का आपका जिम कॉर्बेट का परमिट होता है, मतलब एक तरीके से टिकट। 3000 रुपीज आपके जिप्सी सफारी के, जो जिप्सी ड्राइवर होता है उसके होते हैं, एंड 900 रुपीज आपके गाइड के होते हैं। तो टोटल जब आप इन सबको करोगे तो 7300 रुपीज लगते हैं। तो 7300 रुपीज इज द कॉस्टिंग, जो कि आपके जिम कॉर्बेट की एक ऑफिशियल कॉस्ट है। अब मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल्स आते हैं। तो सब बोलते हैं कि हमें जिम कॉर्बेट में अगर मैं सफारी करने जा रहे हैं तो हमें कोई बोल रहा है 6000 रुपए में जिम कॉर्बेट की सफारी कर देते हैं। तो जो भी लोग इस तरीके की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि कौन सा जोन है वो, किस जोन में। आपको अगर वो जोन बोलते हैं कि हम जोन, अब कई बार क्या होता है, अगर आपने देखा होगा ना, जितने भी ट्रैवल एजेंट्स होते हैं या जो भी लोग बुकिंग के मतलब बिजनेस के साथ हैं जिम कॉर्बेट की, तो वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर जोन का नाम नहीं देंगे, आपको लिखेंगे ढेला स्लैश झिरना स्लैश बिजरानी स्लैश एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, आपका जो सफारी है वो इनमें से कोई भी एक हो सकता है, पहली चीज, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि इनकी कॉस्टिंग कैसे अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ बिजरानी की कॉस्टिंग में सिर्फ 300 रुपीज का फर्क है। जैसे कि मैंने बताया, परमिट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम 3400 रुपीज अराउंड आपका परमिट लगता है। देन उसके बाद 900 रुपीज आपके गाइड के लगते हैं। अब बचा ड्राइवर का 2700 रुपये लगता है जी बिजरानी का, क्योंकि बिजरानी बहुत ही क्लोज, 1 किलोमीटर के अराउंड है, रामनगर से बहुत क्लोज है, तो इसलिए उसके अंदर 2700 रुपये की ड्राइवर की जिप्सी की चार्जेस होते हैं। तो अगर बिजरानी की बात करें तो आपका 300 रुपीज का डिफरेंस होता है, कम सस्ता पड़ता है 300 रुपीज एज कम्पेयर टू अलर्ट। मतलब अगर मैं बात करता हूँ तो 7000 रुपये में बिजरानी जोन होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट, गवर्नमेंट के थ्रू, तो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं उसका। और अगर अदर जो मैंने इससे पहले बताया कि दुर्गा देवी, गर्जिया, घेला झरना, इन सब का लगता है 7300 रुपीज, तो ये गवर्नमेंट के चार्जेस हो गए। अब कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं 6000 में भी करा दूंगा, 6000 में वो जो कराते होंगे, वो सबसे पहले तो आप पता करो जोन, ठीक है। जोन अगर वो इस जोन की बात कर रहे हैं जो मैं ढेला झरना या बिजरानी, ये सब जोन के अंदर अगर वो 6000 रुपीज कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा कम है वो। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि कम कहाँ होता है, ठीक है। ये चीज मैं इसलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ यार, कि ये ना लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सबको लगता है मेरे को तो डिस्काउंट मिल गया, बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, तो सस्ता पड़ गया, मेरे लिए सफारी सस्ती हो गई। आप सोचो 7300 गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, अगर आपको कोई 6000 6500 रुपए इतनी सस्ती सफारी दे रहा है, तो कहाँ जा रहे हैं पैसे, कौन कहाँ से, मतलब कैसे दे सकता है कोई भी गवर्नमेंट। कोई इंसेंटिव प्लान नहीं चलाती कि आपने इतने सारी इतनी इतनी सफारी आपने सर्व कर दी है तो आपको कुछ एडिशनल मिल जाएगा, नहीं, तो फिर कहाँ से वो एडिशनल पैसे आएंगे। फिर 3400 गवर्नमेंट के चार्जेस जाते ही जाते हैं परमिट के लिए, उसमें एक पैसा कम नहीं हो सकता, कोई डिस्काउंट नहीं है उसके अंदर। 900 रुपीज गाइड के जाएंगे ही जाएंगे, उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो पैसा कम कहाँ होता है भाई। तो कैसे वो डिस्काउंट दे देते हैं इतने सारा, मैं बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 3000 रुपीज जिप्सी चार्जेस होते हैं ड्राइवर के जो लगते हैं। अब सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल 3400 रुपीज तो आपके हो गए परमिट के, 900 रुपीज हो गए आपके गाइड के, तो 34 प्लस 900 समवेयर अराउंड 4300 रुपीज, ठीक है। 4300 रुपीज आपके टोटल हो गए। अब उसमें लगते हैं 3000 रुपए ड्राइवर के। अब मैं ड्राइवर को बोलता हूँ कि भाई ये पकड़ ले तू 1500 रुपए, 1500 रुपए तू पकड़, ठीक है। 1500 रुपए मैं अगर ड्राइवर को देता हूँ तो 1500, 43 प्लस 1500 हो गए समवेयर अराउंड 5800। तो अब मैं ड्राइवर को बोलता हूँ कि 1500 रुपए तू पकड़, और टोटल हो गए 5800। 1500 रुपए उसको दे दिए, बाकी के 700 रुपए खुद कमा लिए, 6500 रुपए में आपको सफारी दे दी। तो अब बात आती है 7300 रुपीज में भी सफारी हो रही है और 6500 रुपए में भी सफारी हो रही है, ठीक है जी। 6500 रुपए में सफारी मिल गई आपको, आप खुश हो गए कि आपको गवर्नमेंट रेट से भी सस्ती पड़ गई और आपको 6500 रुपए में सफारी हो गई। पर यार एक बात बताओ, 3000 रुपए अगर जिप्सी ड्राइवर को दे रहे हैं, वो उस 3000 रुपए के अंदर कुछ तो पेट्रोल लगा रहा होगा और कुछ उसका अर्निंग होगा। अब 3000 रुपए में उसको पेट्रोल भी भरना है और खुद के लिए भी रखना है। तो सपोज करो 1500 रुपए का पेट्रोल लग रहा है या फिर 2000 रुपए का पेट्रोल लग रहा है, क्योंकि कम से कम 40-50 किलोमीटर गाड़ी चलती है और वो बहुत स्पीड, मतलब उस तरीके से चलती है लोअर गियर में, तो एवरेज भी कम हो जाती है और अप एंड डाउन बहुत ऑफ रोडिंग होती है। 1500 से 2000 रुपए का पेट्रोल लग रहा है सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल, और उसके बाद उसको कुछ बचाना भी है, उसी में से बचाना है, उस 3000 रुपए में से ही बचाना है, ठीक है। 1500 रुपए का पेट्रोल लग गया, 1500 रुपए का उसने बचा लिया सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल। अब मैं अगर उसको दे ही 1500 रुपए रहा हूँ, ठीक है ना, अब मैं उसको 1500 रुपए ही दे रहा हूँ, उसका पेट्रोल 1500 रुपए जाएगा, तो वो कमाएगा क्या, कुछ नहीं कमा सकता। तो वो क्या करेगा, सोचा है, तो वो क्या करेगा, आपको कम घुमाएगा, आपको पूरा जंगल नहीं घुमाएगा, जहां आपको लेके जाना चाहिए था उसको वो नहीं लेके जाएगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा आपका वो
क्या मतलब जहाँ पर वो नॉर्मल चाय वगैरह पीते हैं या फिर कहीं कैंटीन वगैरह में जो बैठ के आपका टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट होगा, आधा घंटा आप आराम से चाय की चुस्के ले रहे हैं, आराम से मजे कर रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जितना कम गाड़ी, 4 घंटे की सफारी होती है, 4 घंटे की सफारी, वो आपको 1.5 से 2 घंटे की सफारी कराएगा बस। बाकी का टाइम आपका वेस्ट, कहीं पे कहीं लगा दी गाड़ी, भाई हम अलार्म कॉल, मतलब मैं आपको ये वो अंदर की बातें बता रहा हूँ, ये सब चीजें हो सकती हैं। क्योंकि भाई अपनी जेब से तो कोई नहीं लगाएगा ना, उसको भी घर पे पैसे कमा के लेके जाना है, उसको पूरा दिन अगर वो गाड़ी चला रहा है तो उसको कुछ तो पैसा बचाना है, पेट्रोल भी लगाना है, तो फिर वो क्या करेगा? आपको वो पूरा जंगल नहीं घुमाएगा। और ये चीजें आपको पता ही नहीं चलेंगी, किसी भी हालत में पता नहीं चलेंगे, ना कि आपको, ना मेरे को, किसी को भी नहीं पता चलेगा। मुझे नहीं पता कि जंगल की ट्रेल कौन कौन सी है, तो ड्राइवर को पता है। अब हो सकता है उसको 5 ट्रेल्स आपको घुमानी होगी, वो 2 ही घुमाएगा आपको, वो 3 लेके ही नहीं जाएगा, आपको बार बार गोल चक्कर में ही घुमा रहा होगा, टाइम वेस्ट। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस होता है, यार हमें तो कुछ दिखा ही नहीं, यार जिम कॉर्बेट की सफारी में कुछ होता ही नहीं है। आप स्टार्टिंग में जो डिस्काउंट लेते हो वो मैटर करता है। यार आप, ठीक है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उसको भी मतलब हो जाता है, बट आइडियली मेरे हिसाब से आपको सफारी के पैसे कम नहीं करवाने चाहिए। रेदर आपको चाहिए सर्विस आपको अच्छी मिले, आपका टाइम इन्वेस्ट सही तरीके से जंगल के अंदर हो, आपको अच्छी जगह दिखाई जाए, आपका जो टाइम है मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जंगल सफारी में लगे, रेदर देन कहीं चाय की चुस्के लेने में वेस्ट हो, या फिर किसी और जगह पे, या फिर पूरा जंगल ना दिखाएं। आपको सर्विस चाहिए, या फिर आपको बस केवल जस्ट सेक फॉर जंगल सफारी आपने करी है, या तो वो चाहिए। तो अगर आपने सिर्फ सेक फॉर जंगल सफारी करनी है तो दैट इज फाइन, आप ये करो, या फिर कैंटर कर लो, 1900 रुपए पर सीट का कैंटर लगता है, वो कर लो। जिप्सी सफारी करनी क्यों है फिर? तो मेरे हिसाब से आपको ना ज्यादा कम वालों के पास जाना चाहिए, ना ज्यादा ज्यादा वालों के पास, क्योंकि यार 14-14 हज़ार रुपए की भी सफारियां देते हैं। अब आप किसी रिजॉर्ट में चले जाओ, मैं किसी रिजॉर्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं उनको बोल रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, उनकी अपनी प्लानिंग है, उनकी अपनी रीजनिंग है, वो किस तरीके से कर रहे हैं। बट 14-14, 15-15 हज़ार रुपए के चार्जेस होती है जिप्सी सफारी के। तो ना ज्यादा कम वालों के पास जाओ, ना ज्यादा ज्यादा वालों के पास जाओ, रीजनेबल रखो। ठीक है, अगर आपको अच्छी सर्विस मिलती है, उस सर्विस के पैसे अगर कोई चार्ज कर रहा है तो गिव इट टू देम, दो, मैं ये नहीं कह रहा। तो थोड़ा सा अब जागो ग्राहक जागो वाली बात है, आप थोड़ा सा अवेयर हो यार सब चीजों के लिए। आप ना जिम कॉर्बेट जा रहे हो, अपना एक्सपीरियंस को वेस्ट मत करो यार। जिम कॉर्बेट जंगल सफारी के लिए लोग जस्ट आई, मतलब मेरे पास इतने लोग का फोन आता है, ये सब आता है कि भाई आप थोड़ा कम करो, करवाओ, ये करो वो करो। यार ये सब चीजें नहीं होती हैं, समझो इन चीजों को। या तो आप सफारी के मजे लो, नहीं तो आप मत लो, लिटरली बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ मत लो। जिम कॉर्बेट के अंदर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक चीज और होती है, फोन आते हैं कल की सफारी करवा दो, आज की सफारी करवा दो, 2 दिन के बाद की सफारी कर दो। यार जिम कॉर्बेट को आप जस्ट एक बार पिकनिक स्पॉट मत लो। आपको थोड़ा सा इस जिम कॉर्बेट को अपना, मतलब एक तरीके से होता है ना कि मतलब आप उसको समझो, प्लान करो। क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करोगे ना तो आपको कोई भी जोन मिल जाएगा, फिर आप बोलोगे मुझे कोई भी सफारी करनी है, मुझे सफारी करा दो, फिर ये कर दो, तो वो क्या करते हैं फिर आपके लिए, आपको थोड़ा से जो जिस जोन के अंदर कोई चांसेस नहीं है वो दे देंगे, सस्ते जोन दे देंगे। तो यार वो सब चीजें करनी क्यों है? प्लान करो अच्छे जोन। मतलब देखो, टाइगर दिखना ना दिखना या कोई भी एनिमल दिखना ना दिखना, वो तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, आपके लक के ऊपर है, सब सब कुछ लक के ऊपर है। तो प्लान कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जिस जोन के अंदर ज्यादा है उसको करो, थोड़ा सा प्लान करो, और फिर जिम कॉर्बेट आओ। और फिर उसके बाद देखो कि क्या होता है एक्सपीरियंस जिम कॉर्बेट का। जंगल बहुत ब्यूटीफुल है यार, कोई भी जंगल में जाओ, किसी भी गेट में जाओ, सारे ब्यूटीफुल जंगल है, सारे ब्यूटीफुल जोन है, सिर्फ उनको फील करो। और मैं तो बोलूंगा कि आपके जितने भी अगर नोन में हैं कोई ऐसे हैं जिनको जिम कॉर्बेट या कोई भी जंगल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या आना चाहिए, तो आप प्लीज उनको शेयर करो ये वीडियोस, और अपने बच्चों को ज्यादा अवेयर से फैलाओ। अभी बच्चों की अवेयरनेस जरूरी है आज की डेट में ना, जब को सबको पता होना चाहिए जंगल, क्योंकि आने वाले टाइम में यार जंगल विलुप्त हो रहे हैं। और उन सब चीजों के लिए हमें हमें आने वाली जनरेशन को, पीढ़ियों को समझाना पड़ेगा, उसकी महत्व समझाना पड़ेगा, उसकी इंपॉर्टेंस समझानी पड़ेगी कि जंगल का कितना मेन रोल है आज के डेट में और आने वाले समय में। तो अगर यही नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, तो वो जंगल हम पे हम निर्भर है और हम जंगल वालों पे निर्भर है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो पैरेलल सिचुएशन है। तो आप प्लीज और प्लीज अपने बच्चों को भी अवेयरनेस फैलाओ, जंगल के बारे में लाओ, एनिमल, वाइल्ड एनिमल कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, आप आओ,
मेरे से कांटेक्ट करो, नीचे दिए गए नंबर पे आपको बहुत बढ़िया ट्रिप कराएंगे, बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से, और जो भी बेस्ट हो पाएगा वो चीजें रहेंगी। बट ये है कि आप उस चीज को अवेयरनेस आप रहो यार, अवेयर चीजों के बारे में। तो प्लीज ये वीडियो उसी चीज की रहता। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा भी मजा आया हो, या थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।